औलाद के लिए किया तब भी, बेटे के लिए किया तब भी, और नौकरी के लिए किया तब भी, मुलाजिमत के लिए किया तब भी, रिज़्क़ की फरावानी के लिए किया तब भी, कारोबार में तंगदस्ती थी उसमें कुशादगी के लिए किया तब भी, आपने जिस मकसद के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का जो वजीफ़ा हम आपकी गोश गुजार करने लगे हैं, ये वजीफ़ा आपने 15 शाबान से पहले पहले कर लेना है, क्योंकि ये वजीफ़ा ख़ास है माह शाबान के साथ और शाबान के पहले 15 दिनों के साथ। आपने ये वजीफ़ा 15 शाबान शब बारात से पहले पहले आपने कर लेना है, और ये सूरह कौसर का वजीफ़ा है। सूरह कौसर को आपने 15 शाबान से पहले पहले पढ़ना है, और पढ़ने का तरीक़ाकार क्या होगा, तरतीब क्या होगी, वो हम आपके गोश गुजार करते हैं। उससे कबल ये आपको बतलाते चलें कि आपने ये वजीफ़ा किस लिए करना है, आपका कौन सा मकसद इसमें पूरा हो सकता है। सबसे पहले नंबर पर आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं किसी भी हाजत और किसी भी ज़रूरत के लिए। आपके दिल के अंदर कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, आप अपने जहन के अंदर उस हाजत और उस मकसद को रख कर ये वजीफ़ा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ख़ास आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं रिज़्क़ की कसरत के लिए। अगर रिज़्क़ की तंगी है और आप समझते हैं कि रिज़्क़ कम है, रिज़्क़ की तंगी है, या मुलाजिमत का मसला है, मुलाजिमत की परेशानी है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रिज़्क़ की तंगी कम हो जाए और आपको रिज़्क़ में बरकत मिल जाए, रिज़्क़ में कुशादगी मिल जाए, तो ये वजीफ़ा आपने 15 शाबान से पहले पहले कर लेना है। ये एक मुख्तसर सा वजीफ़ा है। तीसरे नंबर पर आप ये वजीफ़ा औलाद नरीना के लिए कर सकते हैं कि औलाद तो है लेकिन औलाद नरीना नहीं है। आप किसी अपने जानने वाले को भी ये वजीफ़ा बता सकते हैं कि अगर उसकी औलाद तो है लेकिन औलाद नरीना नहीं है, बेटियां हैं, वो बेटा चाहता है, तो बेटे के ख्वाहिशमंद अगर आप हैं तो आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, क्योंकि बेटे और बेटियां देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर वाज़ेह इरशाद फरमाया है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है, और किसी को औलाद दे देता है, किसी को बे औलाद छोड़ देता है। ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें और अल्लाह से मांगें जो बेटे देने वाला है। तो आप ये वजीफ़ा बेटे के लिए कर सकते हैं, औलाद नरीना के लिए कर सकते हैं, और आप रिज़्क़ की तंगी हो तब भी कर सकते हैं, नौकरी और मुलाजिमत के लिए आप कर सकते हैं, रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अब आते हैं ये वजीफ़ा आपने करना कैसे है। 15 शाबान से पहले पहले आपने सूरह कौसर को 10 मरतबा पढ़ना है, और ये आपने पढ़ना है नमाज फ़जर के बाद या नमाज इशा के बाद। इन दोनों अवकात में से किसी भी वक़्त आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, नमाज फ़जर के बाद या नमाज इशा के बाद। बावुज़ू हालत में आपने सूरह कौसर को 10 मरतबा पढ़ना है। 10 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इस तस्बीह को आपने 7 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। उस दुआ के अंदर आपने जिस मकसद के लिए वजीफ़ा किया, उस मकसद को वाज़ेह तौर पर अल्लाह से मांगना है। औलाद के लिए किया तब भी, बेटे के लिए किया तब भी, और नौकरी के लिए किया तब भी, मुलाजिमत के लिए किया तब भी, रिज़्क़ की फरावानी के लिए किया तब भी, कारोबार में तंगदस्ती थी उसमें कुशादगी के लिए किया तब भी, आपने जिस मकसद के लिए किया उस मकसद को वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से मांगना है, और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ ख़त्म कर लेनी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 दिन तक आप ये वजीफ़ा करेंगे, या 7 दिन तक या 9 दिन तक आप ये वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आपको कामयाबी और कामरानी हासिल हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to our channel Haqqani Studio for Islamic videos.